अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। इस एपिसोड के शुरू में हमने देखा कि पुलिस एसएचओ आता है और हमज़ा को बताता है कि क्या आप कबीर साहब को जानते हैं? तो हमज़ा कहता है जी, क्यों, क्या हुआ? तो एसएचओ हमज़ा को बताता है कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और उन्होंने अगवा का ज़िम्मेदार आपको ठहराया है। हमज़ा कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि हम खुद इल्हाम को अपने घर लाना चाहते थे। हम ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा जो बताता है कि आपका कबीर साहब के साथ इल्हाम की कस्टडी का केस चल रहा है, इसलिए उनको आप पर शक है, तो कुछ तफ्तीश करनी होगी आपसे। फिर हमज़ा कहता है कि लगता है वो दोनों पागल हो गए हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमसे तशवीश कर कर अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि कबीर और नवाल से तफ्तीश करें और जल्द से जल्द हमारी बेटी को बाजियाब करवाएं। तो ये सुनकर पुलिस एसएचओ चला जाता है। फिर हमने देखा कि नवाल कबीर को बताती है कि हमज़ा ने मुझको कोर्ट में धमकी दी थी कि वो मुझे चैन से नहीं रहने देगा, और कहती है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे उसी का ही हाथ है। इतने में वहाँ फलक आ जाती है और कहती कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कहती है इसीलिए मैं उसको अपने घर ले जाना चाहती थी, क्योंकि तुम दोनों को एक दूसरे के नाज नखरे उठाने से टाइम नहीं मिलता, तो तुम इल्हाम का ख्याल कैसे रख सकते थे? तो नवाल बोलती है कि ये सब बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम अपने शोहर से पूछो कि इल्हाम कहाँ है। कहती है कि ये सब इसी ने ही किया है, तुम क्यों नहीं इसका गिरेबान पकड़ती? फलक को बताती है कि मैं जानती हूँ कि इसने ही इल्हाम को कहीं छुपाया हुआ है। तुम इसको क्यों नहीं पूछती? इससे पूछो कि इसने इल्हाम को कहाँ छुपाया हुआ है। तो हमज़ा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा नहीं किया, और बोलता है कि अब तो मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि तुम दोनों इल्हाम की कस्टडी के लायक नहीं हो। तुम दोनों इसका ख्याल नहीं किया, इसलिए वो अगवा हो गई। ये कहकर वो चला जाता है। वाल कबीर से पूछती है कि हमज़ा की इस बात का मतलब क्या है। कबीर नवाल को बताता है अगर इसने ये साबित कर दिया कि हम इल्हाम की परवरिश करने में नाकाम रहे, तो वो केस जीत जाएगा। फिर जिसने इल्हाम को अगवा किया हुआ होता है, तो वो हमज़ा को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि हमज़ा साहब, इल्हाम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। फिर हमज़ा उसको कहता है कि मैं जब भी कॉल करूँगा मैं तुमको करूँगा, तुमने मुझे कॉल नहीं करनी। कुछ नहीं होता उसको, वो मरने नहीं लगी, अपने पास रखो, ठीक हो जाएगी खुद ही। ये बोलकर हमज़ा कॉल काट देता है। फिर दूसरी जानब हमने देखा कि फ़लक हमज़ा को कहती है कि हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम पुलिस स्टेशन जाकर उनको प्रेशराइज करते हैं ताकि वो हमारी बेटी को जल्द से जल्द तलाश करके दें। हमज़ा कहता है अपना मुंह बंद करो, और कहता है कि मेरे पास और भी बहुत से काम हैं, मैं कोई फारिग नहीं हूँ। फिर फ़र्क अकेली ही पुलिस स्टेशन चली जाती है। हमज़ा को पता चल जाता है। फ़लक एसएचओ को बोलती है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी को तलाश करके दें। पुलिस एसएचओ बोलता है कि आप टेंशन ना लो, हम काम कर रहे हैं। तो इतने में वहाँ नवाल और कबीर आ जाते हैं। तो फ़लक पुलिस एसएचओ को बोलती है कि आप इन दोनों को गिरफ़्तार करें, इनको पता है कि इल्हाम कहाँ है। नवाल कहती है अगर हमने ये सब करवाया होता तो हम ऐसे मारे मारे क्यों फिरते। यह सुनकर फ़लक वहाँ से चली जाती है। हमज़ा फ़लक को बोलता है कि कहाँ गई थी। तो फ़लक बताती है कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी। हमज़ा कहता है कि मैंने वहाँ जाने से तुमको मना किया था, तुम बाज नहीं आई। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं इल्हाम की कस्टडी लेने का इरादा बदल लूँगा। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, क्या क्या इल्हाम नवाल को मिल पाएगी? देखेंगे अगले एपिसोड में।
میرے چینل مبشر وائی ٹی پر۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل مبشر وائی ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اس سے، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔